इस इनइक्विलिटी को सोल्व करते हैं। 5x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन। यहाँ पे मेरे इस लेक्चर का उद्देश्य केवल आपको ये क्वेश्चन समझाना नहीं है, बल्कि एक अप्रोच डेवलप करना है। यानी कि आपको ये सिखाना है कि किसी भी इनइक्विलिटी को जब हम सोल्व करते हैं तो बोथ साइड्स में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको कैंसिल नहीं करना होता है। ऐसा नहीं करना कि 5x माइनस थ्री से 5x माइनस थ्री को कैंसिल कर दिया। ऐसा अगर हम करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा और जो सोल्यूशन है वो हमें इनइक्विलिटी का नहीं मिल पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें बोथ साइड्स में जो टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स को एक साइड में ट्रांसपोज कर लेना चाहिए। यानी कि राइट साइड में जो टू फैक्टर्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उन दोनों फैक्टर्स को लेफ्ट साइड में लेके आना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज दैट 5x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू के बाद जो टर्म है उसको अगर हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस 5x माइनस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो बच जाएगा क्योंकि राइट साइड में कुछ नहीं बचेगा, सबको लेफ्ट में लेके आ गए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट अब 5x माइनस थ्री को हम कॉमन ले सकते हैं। इसको अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ फैक्टर बचेगा x माइनस वन। 5x माइनस थ्री को कॉमन ले चुके और यहाँ माइनस है तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट 5x माइनस थ्री और नेक्स्ट फैक्टर हो जाएगा x माइनस टू एक्स, तो माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस वन माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बोथ टर्म्स नेगेटिव हैं तो हम माइनस को कॉमन ले सकते हैं। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया तो 5x माइनस थ्री और सेकेंड फैक्टर बन जाएगा x प्लस टू और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर हम इस माइनस को कैंसिल करना चाहते हैं तो साइन ऑफ इनइक्विलिटी विल चेंज। अब इस माइनस को हम हटा दें, छोड़ दें, तो फिर हमारी इनइक्विलिटी बनेगी 5x माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इस इनइक्विलिटी को सोल्व करने के लिए हम वेवी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं। और वेवी कर्व मेथड में क्या होगा, सबसे पहले हम बोथ फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स के रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं, जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5x माइनस थ्री को जीरो के इक्वल करें तो x की वैल्यू 3/5 आएगी और इधर x प्लस टू को जीरो के इक्वल करें तो x की वैल्यू माइनस टू आएगी। लेकिन इसको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। पहले छोटी वैल्यू हम लिखेंगे जो कि है माइनस टू, फिर उससे जो बड़ी वैल्यू है उसको हम नंबर लाइन पे लोकेट करेंगे जो कि है 3/5। अब हम देख सकते हैं कि माइनस टू एंड 3/5 जिन्हें हम क्रिटिकल वैल्यूज भी बोलते हैं, ये दोनों वैल्यूज इस पूरी नंबर लाइन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। तो जो राइट मोस्ट पोर्शन होगा वहां हम प्लस यानी कि पॉजिटिव साइन से शुरुआत करेंगे और राइट टू लेफ्ट हम अल्टरनेटिवली साइन चेंज करेंगे। यानी कि फर्स्ट पोर्शन जो कि राइट मोस्ट है वहां पॉजिटिव साइन, फिर उसके बाद नेगेटिव और फिर लास्ट में फिर पॉजिटिव। लेकिन हमें तो देखना है कि लेस देन और इक्वल टू जीरो इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि नेगेटिव वाला जो पोर्शन है नंबर लाइन का वो हमें चेक करना है। तो फिर यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी बाय यूजिंग वेवी कर्व मेथड, x विल बिलोंग टू माइनस टू टू 3/5। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, लेस देन के साथ साथ इक्वल टू साइन ऑब्जर्व अगर हम कर रहे हैं तो फिर हमें क्लोज्ड इंटरवल का यूज करना चाहिए, यानी कि ये दोनों रूट्स भी इंक्लूड होंगे। तो x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस टू कोमा 3/5 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्विलिटी। और वी कैन से दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस टू लेस देन और इक्वल टू 3/5 इस क्लोज्ड इंटरवल का ये मतलब भी होता है। तो हम आंसर को इस